और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये दिया गया है। यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लोगे। तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपका मध्य प्रदेश वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2024 हेतु कक्षा 10वीं हिंदी विषय का सेट बी का पूरा सॉल्यूशन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को पता है कि मेरे द्वारा आपको 4 सेट पेपर उपलब्ध करवाए जाते हैं और आपका पेपर उन्हीं 4 सेट पेपर में से बन के आता है। तो देखो आपको इस प्रकार के 4 सेट पेपर देखने को मिलेंगे, A B C D। और अगर आपने चारों सेटों को अच्छे से लगा लिया ना, तो पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका उसी में से बन के आएगा। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चारों सेटों को अच्छे से जरूर देख लो और इसको कंप्लीट कर लो। सेट ए मैं आपको पहले बता चुका हूं और आज के इस वीडियो में हम सेट बी का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके मॉडल पेपर सेट बी का पूरा सॉल्यूशन को। देखो प्यारे विद्यार्थियों, A to Z क्वेश्चंस आज मैं यहाँ से आपको बताऊंगा, तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा ताकि आप सब लोगों को ये अच्छे प्रकार से पूरा समझ में आ सके। तो देखो इस प्रकार का आपको मैं जो क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ ना, इन चारों सेटों को आप लोग अच्छे से देख लो, समझ लो, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 में आप हिंदी विषय में अच्छे नंबर प्राप्त कर सको। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको सेट बी का पूरा सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है, क्या दिया गया है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सही विकल्पों का चयन आपको किस प्रकार से करना है। पहले नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आ जाएगा आपका सन 1943 से माना जाता है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, कृष्ण की संगति में रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कृष्ण की संगति में रहकर उनके प्रेम से कौन अछूते रहे, उद्धव। तो इसका राइट आंसर आपका उद्धव आ जाएगा। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, विभावना भाव व्याविचारी संयोगात रस निष्पत्ति, ये परिभाषा किसकी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो परिभाषा है ना, ये भरत मुनि की परिभाषा है। तो यहाँ से नोट कर लो आप सब लोग इसको। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, स्वयं प्रकाश जी ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था, वसुधा नाम की पत्रिका थी, इसका संपादन इन्होंने किया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना उसके पहले पद को कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, इसको कहते हैं पूर्व पद। उसके बाद में देखो छठा क्वेश्चन, माता का आंचल पाठ में अभिव्यक्ति हुई है। तो देखो छठे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा, बाल मनोभाव की अभिव्यक्ति हुई है। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों को देख लोगे। रिक्त स्थान की पूर्ति आपको किस प्रकार से करनी है। पहले नंबर का जो रिक्त स्थान लिखा है ना, इसमें आपको लिख लेना बालकांड। उसके बाद में देखो दूसरे नंबर पर जो लिखा है ना, 4 चरणों के समान मात्रा वाले छंद को कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहते हैं सम्मात्रिक छंद। तो इसमें आपको सम्मात्रिक छंद लिख लेना है। भावों को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहते हैं उद्दीपन। तो इसकी जोड़ी का मिलान आप लोग उद्दीपन से कर लोगे। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं पत्र पत्रिकारों में की आयु से छपने लगी थी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, कितने वर्ष की आयु से छपने लगी थी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख लोगे, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 15 वर्ष की आयु से छपने लगी थी। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका 8 प्रकार होगा। गंगटोक से किलोमीटर की दूरी पर युमतोंग है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 149 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लो। जोड़ी का मिलान किस प्रकार से आपको करना है, पूरा का पूरा देख लो आप लोग यहाँ से। तो देखो जोड़ी का मिलान इस प्रकार से आपको करना है। नागार्जुन को कहते हैं आधुनिक कबीर। मेघ आए बन ठनकर में अलंकार है। तो देखो इसमें आपका मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। कांपल्ली का मानवीकरण ये लिखा है। कहानी के तत्व, तो देखो कहानी के तत्व होते हैं 6। यहाँ से आप लोग इसकी जोड़ी का मिलान कर लोगे। एहतियात की जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा, गा नंबर से कहाँ लिखा है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद में देखो गले का हार, तो गले का हार की जोड़ी का मिलान हो जाएगा आपका बहुत प्रिय से, ठीक है। उसके बाद में प्रेयर व्हील, तो प्रेयर व्हील की जोड़ी का मिलान हो जाएगा एक धर्म चक्र। तो ऐसे आप लोग जोड़ी का मिलान कर लो। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दिए गए, तो इनको भी देख लो। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, क्या लिखा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपके जो बाकी के क्वेश्चन बचे ना, ये इन सभी का सोल्यूशन मैं आपको सीधा सीधा आंसर शीट के ऊपर बताऊंगा। तो यहाँ से पहले आप लोग पूरा पेपर देख लो, अब इसके बाद में फिर मैं आपको इसका पूरा सोल्यूशन देता हूँ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जा रहे हैं। यहाँ से आप लोग देख लोगे सभी। ये प्रश्न नंबर 6 लिखा है, 7 लिखा है, इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग यहाँ से अच्छे प्रकार से देख लो। फिर मैं आपको इन सभी के उत्तर आंसर शीट के ऊपर एक ही साथ में बता दूंगा, ताकि आप सभी लोगों का ज़्यादा समय भी बर्बाद नहीं होगा और आप सभी लोग बहुत ही जल्दी इन प्रश्न उत्तरों को याद भी कर लोगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार के आपके जो क्वेश्चन से पेपर में पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार से मैं आपको जो बता रहा हूँ, आप लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मॉडल क्वेश्चन पेपर है, कैसा है ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है, ये आपका रियल पेपर नहीं है, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं।
तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन आंसर्स को देख लोगे। ये आपके प्रश्न नंबर 4 के उत्तर लिखे हैं, जो कि एक वाक्य में उत्तर लिखने थे। तो एक वाक्य वाले उत्तर सभी के सभी यहाँ से आप लोग नोट कर लोगे। ये प्रश्न नंबर 5 लिखा, जिसमें कि आपको सत्य सत्य दिए गए थे, तो यहाँ से आप सब लोग सत्य सत्य को देख लोगे। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये दिया गया है, यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लोगे। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिखा है, ये 6 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर लिखा है, इसको देख लो। और ये आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिखा गया है, इसको देख लो। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 7 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर दिया गया है, इसको भी आप लोग नोट कर लोगे। और ये प्रश्न नंबर 8 का उत्तर लिखा है। 8 के बाद में प्यारे विद्यार्थियों, ये 8 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये लिखा है, यहाँ से देख लो आप सब लोग। उसके बाद में देखो अगला जो क्वेश्चन है ना आपका 9 का अथवा वाला, उसका उत्तर ये लिखा है। और यहाँ से आप सब लोग इसको देख लोगे पूरा का पूरा, इस प्रकार से आप लोग देख लो। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 के अथवा वाले के बाद में ये वाला क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा 10 का। तो ये प्रश्न नंबर 10 का उत्तर है, यहाँ पर वो लिखना भूल गया शायद। तो ये 9 का है और ये 9 के अथवा का, और ये प्रश्न नंबर 10 का है और ये प्रश्न नंबर 10 के अथवा के उत्तर है, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये प्रश्न नंबर 11 का उत्तर लिखा है। बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा द्विवचन की परिभाषा। आप चाहे 4 सेट अगर लगा लोगे ना, तो पूरा का पूरा पेपर आपका उसी में से फंसेगा, एक भी क्वेश्चन उसमें से नहीं छूटेगा आपका, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 11 को आप लोग देख लोगे। उसके बाद में 11 के अथवा वाले क्वेश्चन को देख लो, और प्रश्न नंबर 12 को भी देख लो आप लोग। और 12 के बाद में देखो ये आपका प्रश्न नंबर 12 का अथवा वाला क्वेश्चन दिया गया है, इसको देख लो। और ये रहा आपका प्रश्न नंबर 13, इसको पढ़ लो। और 13 के बाद में 13 का अथवा वाला क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है, तो इसको भी पढ़ लोगे। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 ये लिखा गया है, और 14 का अथवा वाला क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है। और प्रश्न नंबर 15 ये लिखा है, इसको भी आप लोग देख लो अच्छे से और इसको हल करना सीख लो इसी प्रकार से जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब 15 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 15 का अथवा वाला क्वेश्चन लिखा है, इसको भी देख लो। और उसके बाद में देखो ये प्रश्न नंबर 16 का उत्तर लिखा है, और 16 के बाद में प्रश्न नंबर 16 का अथवा वाला क्वेश्चन का उत्तर ये दिया गया है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको भी देख लो और अच्छे प्रकार से इस क्वेश्चन के उत्तर को भी समझ लो। सभी के सभी क्वेश्चंस बताऊंगा और उन सभी के उत्तर भी मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर। तो देखो ये आपका प्रश्न नंबर 17 का उत्तर दिया गया है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लोगे और अच्छे से इसको समझ भी लोगे। 17 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका प्रश्न नंबर 17 का अथवा वाला क्वेश्चन का उत्तर लिखा है, ये प्रश्न नंबर 18 का उत्तर है। और 18 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 18 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर है। इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19 का उत्तर ये लिखा है, यहाँ तक का आप लोग देख लो पूरा का पूरा। और ये आपको 20 के उत्तर दिए गए हैं। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 21 का उत्तर ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग 21 के उत्तर को नोट कर लोगे। और ये 21 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर है, और ये प्रश्न नंबर 22 का उत्तर है, इसको भी देख लो पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्रश्न नंबर 23 का उत्तर आप स्वयं इसमें लिख सकते हो। आपको क्या करना है, प्रश्न नंबर 23 के लिए मैं आपको 2 निबंध बता देता हूँ। एक तो आपको ये करना है विज्ञान का चमत्कार निबंध याद कर लो, और एक इसके अलावा आप लोग पर्यावरण प्रदूषण का निबंध याद कर लो। दोनों में से एक निबंध बिल्कुल आपके पेपर में फंसेगा, चाहे आपके पास में कोई सा ही सेट पेपर आता हो। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग निबंधों को याद कर लो जिस प्रकार से कि मैंने आपको बताया। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका सेट बी था, और देखो आपको ऐसे 4 मॉडल क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करवाए जाएंगे। सेट ए के सारे सॉल्यूशन मैंने उपलब्ध करवा दिए आप सभी को, और अब मैं आपको सेट बी के सॉल्यूशन उपलब्ध करवा रहा हूं। तो सेट बी के सॉल्यूशन भी आपको पूरे बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे। तो आप सब लोग चारों सेटों को लगा लो, क्योंकि आपका जो पूरा पेपर होगा ना, इन्हीं 4 सेट पेपर में से बन के आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि प्यारे विद्यार्थी ये आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।